हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बीएससी सेकेंड ईयर के थर्ड पेपर की सेकेंड यूनिट माइक्रोबायोलॉजी स्टार्ट करने जा रहे हैं। माइक्रोबायोलॉजी का आज हम चैप्टर पढ़ेंगे प्रोकैरियोटा, जिसमें कि बैक्टीरिया आते हैं। प्रोकैरियोटा उसका स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन। प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म कौन होते हैं? ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनकी सेल्स जो होती हैं उनके अंदर प्रिमिटिव न्यूक्लियस पाया जाता है। प्रो मीन्स प्रिमिटिव, प्राचीन या पुराना, और कैरियन मीन्स होता है न्यूक्लियस या केंद्रक, जिसमें बिल्कुल सिंपल टाइप का न्यूक्लियस पाया जाता है। जैसा कि नाम से इंडिकेट है कि प्रोकैरियोटिक सेल्स जो होती हैं, इनका स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन जो होता है, इनकी संरचना जो होती है वो बिल्कुल ही सिंपल, एकदम साधारण प्रकार की होती है और ये मोस्ट प्रिमिटिव टाइप के होते हैं। प्रोकैरियोट्स में बैक्टीरिया, वायरस या ब्लू ग्रीन एल्गीज आते हैं और दूसरे सूक्ष्म जीवों की इनमें स्टडी की जाती है। अगर हम इनके मेन कैरेक्टर की बात करें तो इनका मेन कैरेक्टर ही ये है कि इसके अंदर वेल डिफाइंड न्यूक्लियस या डिस्टिंक्ट न्यूक्लियस जो होता है उसका अभाव होता है। डिस्टिंक्ट न्यूक्लियस क्या होता है? वह न्यूक्लियस जिसके अंदर हेरिडिटरी मटेरियल जो होता है वो एक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के रूप में बाउंड होता है और हेरिडिटरी मटेरियल जो होता है वो प्रोटीन के साथ मिलके डेफिनेट क्रोमोसोम्स के रूप में पाया जाता है। तो इस प्रकार का जो न्यूक्लियस होता है वो प्रोकैरियोटिक सेल्स में नहीं पाया जाता, जबकि इस तरह के न्यूक्लियस जो होते हैं, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस जो होते हैं, वो एडवांस ऑर्गेनिज्म जैसे कि यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं, उनकी सेल्स में ये डेफिनेट न्यूक्लियस जो होते हैं वो पाए जाते हैं। बेसिकली प्रोकैरियोटा जो होता है उसके अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन जो होती है वो साइटोप्लाज्म को एनक्लोज करती है और इन साइटोप्लाज्म के अंदर ही हेरिडिटरी मटेरियल डीएनए या आरएनए जो होता है वो डायरेक्टली साइटोप्लाज्म के अंदर ही पाया जाता है। उस एरिया को न्यूक्लियर रीजन कहा जाता है और इस हेरिडिटरी मटेरियल को न्यूक्लियोइड कहा जाता है। तो बैक्टीरियल क्रोमोसोम जो होता है वो नेकेड फॉर्म में होता है, जो कि प्रोटीन के साथ बाउंड होकर क्रोमोसोम्स नहीं बना रहा है। तो बैक्टीरियल क्रोमोसोम जो होता है वो सिंगल सर्कुलर मॉलिक्यूल ऑफ नेकेड डीएनए होता है। मतलब डीएनए जो होता है उसका एक सिंगल सर्कुलर मॉलिक्यूल के फॉर्म में पाया जाता है, जो कि कॉइल फॉर्म में होता है, कुंडलित रूप में होता है, जिसे हम न्यूक्लियोइड कहते हैं। इसमें उस प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म की जितनी भी जेनेटिक इंफॉर्मेशन जो होती है वो पाई जाती हैं। कुछ बैक्टीरिया जो होते हैं उनमें इन मेन न्यूक्लियोइड के अलावा, इस मेन बैक्टीरियल क्रोमोसोम के अलावा कुछ स्मॉल एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल सर्कुलर डीएनए भी पाए जाते हैं, जिन्हें हम प्लाज्मिड कहते हैं। और ये प्लाज्मिड जो होते हैं वो एक्सेसरी क्रोमोसोम की तरह काम करते हैं, जो कि एक्स्ट्रा जेनेटिक इंफॉर्मेशन कैरी करते हैं। सेकंड जो मेन कैरेक्टर है वो प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म या प्रोकैरियोटिक सेल्स जो होती हैं उनके अंदर जितनी भी मेम्ब्रेन लिमिट स्ट्रक्चर्स होती हैं वो सभी जो होती हैं वो एब्सेंट होती हैं। मेम्ब्रेन लिमिटेड स्ट्रक्चर्स वे साइटो ऑर्गेनेल्स जिनके अंदर मेम्ब्रेन्स पाए जाते हैं, मेम्ब्रेनस साइटो ऑर्गेनेल्स, वो सारे की सारे प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर नहीं पाए जाते हैं, जैसे कि एंडोरेटिकुलम, क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, सेंट्रोल्स एक्सेट्रा। ये सारे के सारे मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर्स जो होते हैं या साइटोप्लाज्मिक स्ट्रक्चर्स होती हैं, ये सब यूकैरियोटिक सेल्स, एडवांस सेल्स में पाई जाती हैं, लेकिन प्रोकैरियोटिक सेल्स में ये एब्सेंट होती हैं। इसके अलावा प्लांट्स जो कि यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है, उनके अंदर सेल वॉल जो होती है वो सेलुलोज की बनी होती है, जबकि प्रोकैरियोटा में जो सेल वॉल पाई जाती है वो कार्बोहाइड्रेट्स एंड एमिनो एसिड्स की बनी होती है, जिन्हें हम पेप्टिडोग्लाइकेन कहते हैं। बैक्टीरियल सेल वॉल की हम विस्तार से आगे वर्णन करेंगे। जो सेल वॉल होती है उसके नीचे प्लाज्मा मेम्ब्रेन पाई जाती है और प्लाज्मा मेम्ब्रेन ही मेन स्ट्रक्चर, सेलेक्टिव स्ट्रक्चर होती है, जो कि सेल के अंदर आने जाने वाले जितने भी मॉलिक्यूल्स होते हैं उनकी एंट्री एग्जिट को कंट्रोल करती है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होते हैं बेसिकली साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स जो होता है उसके द्वारा बनाई जाती है। इसके अलावा जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन की तरह भी काम करती है, माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन की तरह भी काम करती है, जिसपे रेस्पिरेटरी एंजाइम्स पाए जाते हैं। चूँकि हम बात कर रहे हैं कि प्रोकैरियोटा जो होते हैं उनके अंदर जितनी भी मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर्स होती हैं वो एब्सेंट होती हैं, तो इट मीन्स इनमें एक डेफिनेट माइटोकॉन्ड्रियाज भी एब्सेंट होते हैं। और यूकैरियोट्स में माइटोकॉन्ड्रिया का काम होता है
रेस्पिरेशन का, ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन का। और प्रोकैरियोट्स में ये डेफिनेट माइटोकॉन्ड्रिया एब्सेंट है, तो सेल मेम्ब्रेन जो होते हैं उन्हीं के ऊपर रेस्पिरेटरी एंजाइम्स पाए जाते हैं और वो माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन्स की तरह काम करती हैं, जिन्हें हम मीजोसोम्स भी कहते हैं। अब हम डिटेल में बैक्टीरियल सेल के स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन या संरचनात्मक संगठन की बात करेंगे। बैक्टीरिया जो है वो बेसिकली क्या है, माइक्रोस्कोपिक यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट्स हैं, एक कोशिकीय सूक्ष्म जीव हैं जो कि जिनमें एक्लोरोप्लस बॉडी पाई जाती है, मतलब इनमें क्लोरोप्लास्ट या पिगमेंट्स नहीं पाए जाते हैं। लेकिन बैक्टीरिया में वो सभी आवश्यक तत्व या संरचनाएं पाई जाती हैं जो कि इनके स्वतंत्र अस्तित्व के लिए आवश्यक हैं, जो इनको इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस प्रदान करते हैं। बैक्टीरिया जो होते हैं इनमें कैपेसिटी पाई जाती है कि इनके अंदर डीएनए या आरएनए पाए जाते हैं और वो इनको सिंथेसाइज कर सकते हैं, इनको रेप्लिकेट कर सकते हैं। साथ में ही ये प्रोटीन, लिपिड, वे पॉलीसेकेराइड्स, कार्बोहाइड्रेट जैसे अन्य आवश्यक पदार्थ अपने लिए सिंथेसाइज कर सकते हैं। बैक्टीरिया जो होते हैं वो नॉर्मली जनरली एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं। कुछ कंडीशन में इनका जो रिप्रोडक्शन होता है वो इस तरह का होता है जिसे हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी कह सकते हैं। हार्श कंडीशंस में या एडवर्स कंडीशन में ये सेक्सुअली रिप्रोड्यूस भी कर सकते हैं, बट इनका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है वो यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म से बिल्कुल डिफरेंट टाइप का होता है, सिंपल टाइप का होता है। बेसिकली इनका जो मोड ऑफ एग्जिस्टेंस होता है, ये जो लाइफ लीड करते हैं वो पैरासिटिक या सेप्रोफाइटिक फॉर्म में करते हैं। अब हम बात करते हैं इनके साइज की। बैक्टीरिया का जो साइज होता है वो 1.1 से 1.5 माइक्रोमीटर डायमीटर तक का हो सकता है, और ऑन एन एवरेज इनका जो साइज होता है वो 1.25 माइक्रोमीटर होता है। सबसे छोटा बैक्टीरिया, स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया जो होता है वो डायलिस्टर न्यूमोसिंटिस है, जिसका मेजरमेंट जो है वो 0.15 से 0.3 माइक्रोन है। और लार्जेस्ट बैक्टीरिया जो है वो स्पाइरलम वॉल्यूटेंस है, जिसकी लेंथ जो है वो 13 to 15 माइक्रोमीटर है। ये देखा गया है कि बेसिकली कोई भी ऑर्गेनिज्म जो होता है उसका साइज जो होता है वो उसकी उत्तरजीविता, सर्वाइबिलिटी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, मतलब उस पर डिपेंड करता है। जितना छोटा साइज जो भी कोई भी ऑर्गेनिज्म उसका जितना छोटा साइज होता है उसकी जो ये कैपेबिलिटी बढ़ जाती है कि वो डिफरेंट एनवायरनमेंट में सर्वाइव कर सके। बैक्टीरिया जो है बहुत ही ज़्यादा माइक्रोस्कोपिक होता है, बहुत छोटा साइज होता है, तो इसकी जो होती है इसमें जो अडेप्टिविटी जो होती है ये डिफरेंट एनवायरनमेंट में जो होता है, हार्श कंडीशंस जैसे कि सॉल्टी एनवायरनमेंट हो गए या हॉट वेंट्स हो गए या वैक्यूम एनवायरनमेंट्स होते हैं, उनके अंदर भी इनमें रहने की इनमें कैपेसिटी पाई जाती है। अब अगर हम बैक्टीरिया के शेप की बात करें तो बेसिकली बैक्टीरिया 3 शेप्स में पाया जाता है, कोकस गोलाकार, बेसिलस डंडाकार एंड स्पाइरल ट्विस्टेड फॉर्म में। इनके अलावा कुछ बैक्टीरिया जो होते हैं वो अलग अलग शेप्स में भी पाए जाते हैं, जिनको हम पिलियोमॉर्फिक बैक्टीरिया कह सकते हैं। कोकस सिंगल बैक्टीरिया जो होता है उसको हम कोकस कहते हैं। अगर ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया है तो कोकाई कहा जाता है। ये सेल्स जो होते हैं वो राउंड सेल्स होते हैं, गोलाकार होती हैं, लेकिन अगर एक से अधिक सेल्स है तो एक दूसरे के पास रहने की वजह से ये स्लाइटली फ्लैटन हो जाती हैं, है ना, दब के एक दूसरे से थोड़ा सा फ्लैटन हो जाती हैं। सेकंड है बेसिलाई। बेसिलाई अगर ग्रुप ऑफ सेल्स है तो बेसिलाई, अगर सिंगल बैक्टीरिया है तो उसे हम बेसिलस कहते हैं। ये रूट शेप्ड है, डंडाकार है ना, डंड इस तरीके से। स्पाइरला सिंगल सेल जो होती है उसको हम स्पाइरलम कहते हैं। ये ट्विस्टेड सेल्स है, तो ये ट्विस्ट जो होती है वो हल्का सा अगर ट्विस्ट है इसमें, जो एक ट्विस्ट से भी कम होता है इस तरीके से, तो इसको हम कर्व्ड सेल्स कहते हैं। और अगर ये कॉर्क स्क्रू के समान है, पेचकस के समान स्पाइरल होता है इस तरीके से, तो इसको जो होता है ये स्पाइरला ये जो स्पाइरला जो होता है इसको स्पाइरोकीट कहलाता है। स्पाइरोकीट क्या फॉर्म है, एक लॉन्ग सिलेंडर एंड फ्लेक्सिबल, मतलब ऐसे ट्विस्टेड बैक्टीरिया जो कि लंबे हैं बट ये पतले हैं और फ्लेक्सिबल होते हैं, उनको हम स्पाइरोकीट कहते हैं। अब इनका जो डिफरेंट शेप्स होते हैं उनका डिफरेंट अरेंजमेंट्स होता है,
उसके अकॉर्डिंग हम बैक्टीरिया को आगे डिवाइड कर सकते हैं। जैसे कि फर्स्ट है अरेंजमेंट ऑफ कोकाई। जो राउंड शेप्ड बैक्टीरिया होते हैं वो किससे होते हैं, तो सिंगल सेल के फॉर्म में पाए जाते हैं, जिन्हें हम कोकस कहते हैं। अगर वो दो सेल्स जो होते हैं, अगर एक सेल डिवाइड होती है और दो सेल जो होते हैं वो एक साथ पेयर में अरेंज रहते हैं, तो उनको हम डिप्लोकोकाई कहते हैं। जैसे कि स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी, नाइजीरिया गोनेरिया, ये डिप्लोकोकस है। इनमें एक डिवीज़न होता है एक प्लेन के अंदर। अगर एक प्लेन के अंदर ये बहुत सारे डिवीज़न एक साथ होते हैं तो ये एक लंबाई में पाए जाते हैं, जिनको हम स्ट्रेप्टोकोकाई कहते हैं। एक चैन के फॉर्म में पाए जाते हैं और एक ही प्लेन में एक के बाद एक इनमें डिवीजन्स होता है। जैसे कि ये इसका स्ट्रेप्टोकोकस, एक चैन के फॉर्म में ये पाए जाते हैं। स्ट्रेप्टोकोकस पायरोजीन्स, स्ट्रेप्टोकोकस एगालैक्टिडी। अगर दो प्लेन के अंदर इनमें डिवीजन हो रहा है, एक के बाद एक दो डिवीजन होते हैं और टू प्लेन्स में होते हैं, तो ये टेट्रास के फॉर्म में पाए जाते हैं। 4 बैक्टीरिया जो होते हैं वो टेट्राड्स के फॉर्म में 4 सेल्स के पैकेट्स में ये अरेंज रहते हैं। इनमें डिवीजन जो होता है वो 2 फॉर्म्स में, 2 प्लेन में होता है ना। इसके अंदर जो एग्जांपल्स है वो एरोकोकस, पेडियोकोकस, टिरेटो, जीनोकोकस एक्सेट्रा जो होते हैं वो इसके अंदर आते हैं, जो कि 4 कोशिकाओं के पैकेट के फॉर्म में ये पाए जाते हैं। नेक्स्ट है सार्सिनी। जब इसके अंदर 3 प्लेन्स के अंदर डिवीजन होता है सेल्स का, 3 डिवीजन्स होते हैं वो और अलग अलग प्लेन में होते हैं, तो इनमें 8 सेल्स बनती हैं एक सेल्स के अंदर, और ये सेल्स जो होती हैं वो एक क्यूब या घन के रूप में अरेंज रहती हैं, एक घन बनाती हैं। इसको हम बोलते हैं सार्सिनी। ये 8 सेल्स का ग्रुप होता है जो कि एक क्यूब के फॉर्म में रहता है या घन के फॉर्म में रहता है। इसके अंदर आते हैं सार्सिनी वेंट्रिक्यूली, सार्सिनी यूजरी। स्टेफाइलोकोकस। जब सेल डिवीजन, एक बैक्टीरिया के अंदर जो डिवीजन होते हैं वो इरेगुलर होते हैं, तो वो गुच्छे के रूप में पाए जाते हैं, ग्रेप लाइक क्लस्टर्स बनाते हैं और इरेगुलर सेल डिवीजन की वजह से बनते हैं और 3 प्लेन्स में बनते हैं। वो इसमें आते हैं स्टेफाइलोकोकस ऑरियस। ये थे कोकाई के अरेंजमेंट, है ना। कोकस बैक्टीरिया जो होते हैं उनके अरेंजमेंट थे। अब हम बात करेंगे अरेंजमेंट ऑफ बेसिलाई। ये सिलिंड्रिकल या रोड शेप्ड बैक्टीरिया होते हैं, जिन्हें हम सिंगल सेल जो होती है वो बेसिलस कहलाती है। अब इनमें एक प्लेन के अंदर डिवीजन होता है, मतलब एक सिंगल बेसिलस का जब डिवीजन होता है तो ये साइड बाय साइड जो होते हैं ये अरेंज रहते हैं और डिप्लोबेसिलस बनाते हैं। सिंगल जो बेसिलस है उसका एग्जांपल है बेसिलस सीरियस, एंड जो डिप्लोबेसिलाई होता है उनके एग्जाम्पल है कॉक्सिला, बर्नेटी, मोराजेला, बोविस एंड एक्सेट्रा। अगेन कोकस की तरह ही अगर एक ही प्लेन में उनका लगातार डिवीजन होता है तो एक चैन के फॉर्म में पाए जाते हैं, एक के बाद एक ही अरेंज रहते हैं, जिसे हम स्ट्रेप्टोबेसिलाई कहते हैं। जैसे स्ट्रेप्टोबेसिलस जो स्ट्रेप्टोकोकाई जो होते हैं वो इस फॉर्म में पाए जाते हैं और स्ट्रेप्टोबेसिलस जो होते हैं वो इससे रॉड शेप्ड में पाए जाते हैं। इनका एग्जाम्पल्स है स्ट्रेप्टोबेसिलस मोनिलीफॉर्मिस, कोकाई बेसिलस। अगर अब हम देखें कोकाई बेसिलस, नाम से पता चल रहा है कि ऐसे बैक्टीरिया जो कोकस एंड बेसिलस के बीच के हैं, मतलब इनका अंडाकार और दंडाकार, है ना, ओवेल शेप, ऑलमोस्ट लॉन्ग ओवेल शेप हो गया ये, कि ना तो पूरा राउंड शेप है और ना ही पूरा दंडाकार है। इस तरह की बीच की शेप होती है, लॉन्ग ओवेल शेप, जिनको हम कोकोबेसिलस कहते हैं। ये छोटे होते हैं और स्टम्पी होते हैं, ओवॉइड फॉर्म में दिखाई देते हैं, मतलब ये कोकस और बेसिलस के बीच की फॉर्म दिखाई देती है। इनके एग्जाम्पल्स है हीमोफ्लस, है ना, कहते हैं, और एक्सेट्रा, ये इन्फ्लुएंजी एक्सेट्रा जो है ये इनके एग्जाम्पल्स हैं। अब पेलीसेट्स क्या होते हैं, ये बेसिकली दंडाकार हैं, जो कि इनका डिवीजन जब होता है तो एक पॉइंट पे ये बेंड हो जाते हैं उस समय, तो ये इस तरीके से अरेंज होते हैं जैसे कि पिकेट फेंस होती है, मतलब घरों के बाहर जो फेंस लगी होती हैं उनके अंदर रोड शेप्स जो फेंस लगी हुई होती है, जिनमें लंबी लंबी इस तरीके से
फेंसेस जो होती हैं, जो लंबी लंबी वर्टिकली रोड शेप्स लगी होती हैं, और फिर वो एक हॉरिजॉन्टल रेल से जो होती है उससे जुड़ी जाती है। तो ये फेंस जो होती हैं वो घरों के बाहर जो होती है डेकोरेटिव लगी होती हैं। इसी तरह से ये नज़र आती हैं पिकेट फेंस की तरह, या फिर ये एंगुलर पैटर्न बनाती हैं और चाइनीज़ लेटर की तरह ये दिखाई देते हैं। तो इस तरह के जो बैक्टीरिया होते हैं वो कैसे बनते हैं, जब सेल डिविजन्स होते हैं तो पॉइंट ऑफ डिवीजन के ऊपर ये जो होते हैं बैंड हो जाते हैं, ये एक दूसरे के पास आ जाते हैं या दब जाते हैं। इस तरह का पैटर्न इनका दिखाई देता है। इन्हें हम पैलिसेड्स बोलते हैं। इनके एग्जाम्पल्स है कॉर्नी बैक्टीरियम डिप्थीरी, डिप्थीरिया फैलाने वाले जो बैक्टीरिया होते हैं कॉर्नी बैक्टीरियम डिप्थीरी। अब हम स्पाइरल बैक्टीरिया की बात करें तो स्पाइरलम, जो कि सिंगल सेल को बोला जाता है, एक कर्व्ड बैक्टीरिया है और बेसिकली जेंटली कर्व्ड, हल्का सा कर्व होता है जो कि एक पूरा ट्विस्ट नहीं बनाता है। उसको हम बोलते हैं विब्रियो, कॉमा शेप्ड बैक्टीरिया, जिनका कि पूरा कंप्लीट टर्न भी नहीं होता है, ट्विस्ट भी नहीं बनता है। इसमें आता है विब्रियो कॉलेरी, हैजा फैलाने वाले जो बैक्टीरिया होते हैं कॉलेरा। दूसरा होता है स्पाइरलम, जो कि ट्विस्टेड फॉर्म में पाया जाता है। ये बैक्टीरिया जो होते हैं बेसिकली रिजिड बैक्टीरिया होते हैं, इनकी शेप जो होती है वो रिजिड होती है। दर्ड बैक्टीरिया होते हैं, दर्ड स्पाइरल बनाते हैं ये, और इनमें एक से ज़्यादा टर्न पाए जा सकते हैं। लेकिन अगर ये बैक्टीरिया रिजिड नहीं है और ये बहुत ही फ्लेक्सिबल होते हैं तो इनको हम स्पायरोकीट कहते हैं। इनके अंदर आउटर शीट नहीं पाई जाती है और एंडोफ्लेजेला भी नहीं पाए जाते हैं, लेकिन इनके अंदर टिपिकल बैक्टीरियल फ्लेजेला पाए जाते हैं। इनके एग्जाम्पल है कैम्पिलोफैक्टर, जेजुनी, हेलिकोबैक्टर, पायरोली, स्पाइरलम एक्सेट्रा। स्पायरोकीट, जैसे कि हमने बात किया, अगर ये स्पाइरलम बैक्टीरिया जो होते हैं ये काफ़ी लंबे हैं और फ्लेक्सिबल हैं, ट्विस्टेड है, फ्लेक्सिबल है, लॉन्ग है, थिन है, तब हम इसको स्पायरोकीट कहते हैं। क्या कहते हैं, हेलिकल शेप में होते हैं, फ्लेक्सिबल, इनकी मुलायम बॉडी होती है, लचीली बॉडी होती है, और इनके अंदर एक्सेल फिलामेंट पाए जाते हैं जो कि इनकी एक्सटर्नल शीट के नीचे पाए जाते हैं, मतलब एंडोफ्लोजेला पाए जाते हैं इनके अंदर। लेकिन टिपिकल बैक्टीरियल फ्लैजेला जो होते हैं वो इसके अंदर एब्सेंट होते हैं। जैसे कि हमने रिजिड स्पाइरलम के अंदर बात की थी कि उसके अंदर एंडोफ्लैजेला जो होते हैं वो एब्सेंट होते हैं, लेकिन टिपिकल बैक्टीरियल फ्लैजेला पाए जाते हैं। लेकिन स्पायरोकीट जो होते हैं उनके अंदर टिपिकल बैक्टीरियल फ्लैजेला जो होते हैं वो एब्सेंट होते हैं और इनके अंदर एंडोफ्लैजेला पाए जाते हैं। इनके अगर हम एग्जाम्पल्स की बात करें तो इसके अंदर आते हैं लेप्टोस्पायरा स्पीशीज़, टिपेनोमा पैलिडम, बोरेलिया एक्सेट्रा। बैक्टीरिया जो होते हैं बेसिकली इन तीन ही शेप्स में पाए जाते हैं, बट इनके अलावा इनमें कुछ और शेप्स भी पाई जा सकती हैं, जैसे कि फिलामेंटस बैक्टीरिया। ये फिलामेंटस बैक्टीरिया जो होते हैं वो बहुत लंबे होते हैं, फिलामेंट के समान होते हैं, और ब्रांचिंग बैक्टीरिया होते हैं जो ब्रांच पाए जाते हैं, इसलिए ये जो होते हैं एक फिलामेंट्स का नेटवर्क बनाते हैं, तंतुओं का एक नेटवर्क बनाते हैं, जिन्हें हम माइसीलियम कहते हैं। इनके अंदर आता है कैंडिडेटस सेवेजिला। सेकंड है स्टार शेप बैक्टीरिया, जिनकी आकृति या शेप जो होती है वो स्टार के समान होती है। इसका एग्जाम्पल है स्ट्रीला। रेक्टेंगुलर बैक्टीरिया, जो कि रेक्टेंगुलर शेप में होते हैं, इसके एग्जाम्पल है हेलोआर्क्युला स्पीशीज़। पिलियोमार्फिक बैक्टीरिया, ऐसे बैक्टीरिया जिनकी कोई एक डेफिनेट शेप नहीं होती है और वो अलग अलग शेप में पाए जाते हैं। इनके बेसिकली जो सेल वॉल जो होती है वो एब्सेंट होती है, और सेल मेम्ब्रेन जो होती है वो अमीबा की तरह अलग अलग शेप्स जो होती है वो में बदलती रहती है। तो ये थे डिफरेंट शेप्स एंड साइज के बैक्टीरिया। अब हम इनके नेक्स्ट चैप्टर में अब इनकी स्ट्रक्चर की बात करेंगे। थैंक यू।